खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मोहन सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में हंगामे के बीच पेश कर दिया। बजट के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। सीएम ने कहा कि सिंहस के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन और 8 लेन होंगे। ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़, सिंचाई के लिए 13,596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान रखा गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अनुसंधान केंद्र खुलेगा। दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोहन यादव ने कहा कि 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष मनाएंगे। गोवंश के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि की गई है। 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए 34% अधिक बजट का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81% की वृद्धि, 560 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो MOU है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि PKC योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाज़ा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई-कैबिनेट, ई-विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। बड़े पैमाने पर प्रदेशवासी भी अपने निवेश लायक बने, सक्षम बने और बाहर के लोग भी जो काम धंधा करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में अपना क्षेत्र में इसमें मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी अलग अलग प्रकार की समिट होने वाली है। और आने वाली फरवरी में भोपाल के अंदर ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट भी हम करने वाले हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना करके काम देने के लिए मौका देने का हमारे अपने मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है। आप सबकी जानकारी के लिए लगातार विदेश के दल हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के दूतावास से और वाणिज्य सहमंत्री हमारे बीच आए थे। अभी इजराइल के माननीय राजदूत हमारे यहाँ आके गए हैं। ऐसी सारी बड़ी संभावना जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमारी सड़क की, रेल की, हवाई गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बना है। आने वाले समय में इसमें हम और बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे बजट की बधाई। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण बराबरी के अनुपात में जनसंख्या के आधार पर आपने उन्हें मात्र 3,704 करोड़ रुपये दिया गया। इसको लेकर के आपका क्या? मैंने कहा कि ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पुराने आंकड़े से सब में बड़ा है जो व्यवस्था हम जोड़ रहे हैं। लेकिन जो रोजगार के बड़े पैमाने पर संसाधन जो जोड़ रहे हैं, जैसे पशुपालन से जुड़े व्यवसायी सारे लोगों के लिए, ये पहली बार हमारी सरकार गुंजाइश लेके चल रही है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम करेंगे।
टैक्स नहीं बढ़ाया है, एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया। हाँ, कांग्रेस के लिए कर्जा कम करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ, कोई बिंदु ऐसा दिखाई नहीं दे क्या 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 कि आय सरकार की बढ़े और कर्जा कम। ये आय नहीं बढ़ती तो बजट कैसे आता? आय भी बढ़ी डंके की चोट, और जो हमने पिछली बार कहा था उससे खर्चा भी कम किया है, और इसीलिए बजट का आकार भी बढ़ा है, और बजट पे आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। ये हमारी सरकार की विशेषता है। सभी विभागों में बगैर किसी में ओवरड्राफ्ट आए हुए सबको पर्याप्त धनराशि दी गई, बल्कि आपको सभी विभागों में 90% हमारी चिट्ठियाँ राशि खर्च करने के लिए दी गई कि आप राशि जितनी जल्दी खर्च करें आपको फिर राशि देंगे। इसका मतलब वित्तीय तरलता में प्रदेश ने अपनी आत्मनिर्भरता धारण की है, और इसीलिए मैंने कहा कि हम अपने बजट को डबल कराते हुए ये जीडीपी में मध्य प्रदेश सरकार का योगदान भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार हासिल करेंगे। 85,000 करोड़ का जो MOU है वो केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल तीनों नहीं 45,000 अर्थात 90,000 तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन बेतवा से मिलेगा, लेकिन 10,000 करोड़ हमारे 5,000 दोनों राज्य मिलाएंगे। अर्थात 1 लाख करोड़ का तो अकेला केन बेतवा लिंक योजना का है। उसी प्रकार से 72,000 करोड़ अर्थात 35,000 करोड़ मध्य प्रदेश को, 37,000 करोड़ राजस्थान को, और बाकी की 10% राशि हम दोनों राज्य मिला के ये विकास की इस योजना को पूरा करेंगे। सर, एग्जाम फीस बच्चों एग्ज़ाम फीस जो भी लगेगी यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षा में, उसका सारा शुल्क मध्य प्रदेश सरकार देगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, युवाओं से रिलेटेड है। लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये राशि फ्रीज हो गई या बढ़ नहीं रही है, कब बढ़ेगी? वो तो पहले कह रहे थे कि चला नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, है नहीं इनके पास। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है, और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए, और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। राम वन गमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी, श्री कृष्ण पाथई का बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है। भगवान कृष्ण से मध्य प्रदेश का रिश्ता पुराना है। कई बार वो मध्य प्रदेश में अलग अलग कारण से आए हैं, जैसा कि हम सबको जानकारी भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश सेंटर में आता है। तो जब वो मथुरा गए तब मध्य प्रदेश से गुजरे, जब वो द्वारका गए तो मध्य प्रदेश से गुजरे, वो असम गए रुक्मणी नरकासुर को मारने तब वो मध्य प्रदेश से गुजरे। इसी प्रकार से उनकी शिक्षा ग्रहण करने का ये भी मध्य प्रदेश कारण है। भगवान को सुदर्शन चक्र मिला, ये भी मध्य प्रदेश कारण है। कई बार रुक्मी से रुक्मणी हरण के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, ये इतिहास भी यहीं का है। ऐसे कई मौके भगवान कृष्ण के मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। थोड़े दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे सहमति जताई कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले, और यहाँ पर आकर धार्मिक गतिविधि जैसे बाबा महाकाल के महालोक को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से और बड़ी जो संभावना रहेगी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हंगामा बरपा, विपक्ष ने जो इम्पोर्टेंट बजट था जनता ठीक से सुन नहीं पाई, उसको सुन रहे थे। जिसके पास जो था उसने वो दिया। हम अच्छा जो दे सकते थे वो हम अच्छा दे रहे थे। जिसने तय कर लिया कि वो अच्छा सुनना नहीं चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता उनको भी देख रही थी। उनका फैसला मध्य प्रदेश की जनता पहले ही कर चुकी है कि इसी नीतियों के कारण से वो लगातार एक के बाद एक हर चुनाव भी हारते जा रहे हैं और अपना वोट परसेंटेज भी डाउन करते जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चुनाव हो गया है, अब चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के भले के लिए, विकास के लिए एक साथ आगे आए, सकारात्मक आलोचना करे, भूमिका अदा करे, उसका भी स्वागत है। लेकिन कम से कम संसदीय सदन के चलाने में एक दूसरे को मदद करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.